ऐसा माना जाता है कि नारद मुनि के श्राप के कारण ही भगवान विष्णु को राम के रूप में अवतार लेकर देवी सीता से वियोग सहना पड़ा। एक पौराणिक कथा के अनुसार देवर्षि नारद को एक बार इस बात का अभिमान हो गया कि कामदेव भी उनकी तपस्या और ब्रह्मचर्य को भंग नहीं कर सकते हैं। नारद जी ने यह बात शिव जी को बताई कि मैं अब तपस्या के बल पर कामदेव पर विजय प्राप्त करने में सक्षम हूँ और मेरी अनुमति के बिना कामदेव मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। देवर्षि के शब्दों में अहंकार झलक रहा था। शिवजी यह समझ चुके थे कि नारद अभिमानी हो गए हैं। भोलेनाथ ने नारद जी से कहा कि भगवान श्री हरि के सामने अपना अभिमान इस प्रकार प्रदर्शित मत करना। इसके बाद नारद भगवान विष्णु के पास गए और शिवजी के समझाने के बाद भी उन्होंने श्री हरि को पूरा प्रसंग सुना दिया कि अब मैं भी कामदेव पर विजय प्राप्त कर सकता हूँ और संसार की माया मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। नारद भगवान विष्णु के सामने भी अपना अभिमान दिखा रहे थे। तब भगवान ने सोचा कि नारद का अभिमान तोड़ना ही होगा, यह शुभ लक्षण नहीं है। एक बार नारद जी कहीं जा रहे थे, तब रास्ते में उन्हें एक बहुत ही सुंदर नगर दिखाई दिया जहाँ किसी राजकुमारी का स्वयंवर का आयोजन किया जा रहा था। नारद जी भी वहाँ पहुँच गए और राजकुमारी को देखते ही मोहित हो गए। यह सब भगवान श्री हरि की माया थी। राजकुमारी का रूप और सौंदर्य नारद के तप को भंग कर चुका था। इस कारण उन्होंने राजकुमारी के स्वयंवर में हिस्सा लेने का मन बनाया। नारद भगवान विष्णु के पास गए और कहा कि आप अपना रूप मुझे दे दीजिए और मुझे हरि जैसा बना दीजिए। हरि का दूसरा अर्थ बानर भी होता है। नारद ये बात नहीं जानते थे। भगवान ने ऐसा ही किया, लेकिन जब नारद मुनि स्वयंवर में गए तो उनका मुख बानर के समान हो गया था। उस स्वयंवर में भगवान विष्णु भी पहुंच गए थे और साथ में शिव के 2 गण भी थे। वे यह सभी बातें जानते थे और ब्राह्मण का भेष बनाकर यह सब देख रहे थे। जब राजकुमारी स्वयंवर में आई तो बानर के मुख वाले नारद जी को देखकर गले में वरमाला न डालकर आगे निकल गई। नारद जी को लगा कि राजकुमारी मुझे ध्यान से नहीं देखी है। वह फिर आगे के कतार में लग गए, पर बार बार ऐसा करने से राजकुमारी गुस्सा हो गई और वहां मौजूद सभी लोग नारद के मुख को देखकर हंसने लगे और बोले, बंदर भी अपने आप को सुंदर राजकुमार समझ रहा है। फिर सुंदर रूप देखकर राजकुमारी ने भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में चुन लिया। यह देखकर शिवगण नारद जी की हंसी उड़ाने लगे और कहा कि पहले अपना मुख दर्पण में देख के आओ। जब नारद भगवान ने अपना चेहरा बानर के समान देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। नारद मुनि ने उन शिवगणों को अपना उपहास उड़ाने के कारण राक्षस योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। शिवगणों को श्राप देने के बाद नारद भगवान विष्णु के पास गए और क्रोधित होकर उन्हें बहुत भला बुरा कहने लगे। माया से मोहित होकर नारद मुनि ने श्री हरि को श्राप दे दिया कि आज मैं जिस तरह स्त्री का वियोग सह रहा हूँ, उसी प्रकार मनुष्य जन्म लेकर आपको भी स्त्री वियोग सहना पड़ेगा। उस समय बानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। भगवान विष्णु ने कहा, ऐसा ही हो, और नारद मुनि को माया से मुक्त कर दिया। तब नारद मुनि को अपने कटु वचन और व्यवहार पर बहुत ही ग्लानि हुई और उन्होंने भगवान श्री हरि से क्षमा मांगी। दयालु श्री हरि ने नारद जी को क्षमा करते हुए कहा कि ये उनकी ही माया थी। इस प्रकार नारद के दोनों श्राप फलीभूत हो गए और भगवान विष्णु को राम के रूप में जन्म लेकर अपनी पत्नी सीता का वियोग सहना पड़ा, जबकि शिवगणों ने राक्षस योनि में जन्म लिया। यदि यह कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि आने वाली कहानियों की जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।